कैसे लोग होते हैं ये। सोचो अगर मैं सही वक्त पर न आता तो यह नकली डॉक्टर सब गड़बड़ कर देती। यह मैडम तो बड़ी जासूस बनी घूम रही है, लेकिन असल में उसका ही दिमाग खराब है। अब इस नकली डॉक्टर का कुछ करना ही पड़ेगा। गगन के सामने ऐश्वर्या की चालाकी का सच खुल चुका है और अब मन्नत के साथ हाथ मिलाकर गगन उसे एक्सपोज करने वाला है। आने वाला ट्विस्ट होगा धमाकेदार। ऐश्वर्या, चालबाज औरत, अब गगन को ड्रिंक पिलाकर उसमें बेहोशी की दवा मिला देती है। उसका असली मकसद है अनिरुद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर देना, ताकि कोई भी उसे पकड़ न पाए। याद करो, पहले भी ऐश्वर्या ने अपने किए हुए जुर्म का इल्जाम अनिरुद्ध पर डाल दिया था और अनिरुद्ध इतना अंधा प्यार करता था उससे कि उसने खुशी खुशी वो इल्जाम अपने सर ले लिया। लेकिन अब मल्ला दहीहांडी के मौके पर विक्रांत की जान लेने की साजिश रच रही है। जैसे ही अनिरुद्ध वहां पहुंचता है मन्नत से मिलने, वो साफ साफ कह देता है, तेरी और विक्रांत की जान खतरे में है। शुरू में मन्नत अपने पिता की इस बात को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन तभी अचानक एक बुलेट आकर उसके पैरों पर गिरता है और मन्नत को समझ में आ जाता है कि खतरा सचमुच मंडरा रहा है। वो दौड़कर विक्रांत की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान दांव पर लगा देती है। दोनों घायल होते हैं, लेकिन विक्रांत बच जाता है। यहीं से मन्नत का दिल पिघलने लगता है। उसे एहसास होता है कि अगर अनिरुद्ध गलत इंसान होता तो क्या वो अपनी जान खतरे में डालकर सच बताने के लिए यहाँ आता। कहीं सच्चाई ये तो नहीं कि उसकी माँ ऐश्वर्या ही झूठ बोल रही है, वही असली खेल खेल रही है। उधर जब दोबारा अनिरुद्ध पर हमला होता है तो मन्नत के होश उड़ जाते हैं। उसे गहराई से महसूस होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी ऐश्वर्या पर भरोसा करके। और जैसे ही गगन को होश आता है, उसे भी शक होने लगता है, वो अचानक बेहोश कैसे हो गया। तभी सच्चाई उसके सामने आने लगती है। हाँ, उसे खुद ऐश्वर्या ने बेहोश किया था ताकि वो अनिरुद्ध तक न पहुंच पाए। अब खेल पलट चुका है। मन्नत और गगन दोनों को मिल चुका है सबूत कि ऐश्वर्या झूठ और साजिश की रानी है, और इस बार गगन उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। एक बेगुनाह इंसान को जिस तरह उसने फंसाया, जिस तरह उसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, उसका खेल खत्म होने वाला है।